तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना एमसी बोलता है कि सीनियर ब्रदर एक बात बताइए, मतलब मेरा बनाया हुआ पिल ठीक तो है ना? हाँ क्या कहा? ठीक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये बोले साला ये पिल बहुत ही ज्यादा ठीक है। शांति 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 यार शांति। जब से मैं कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया हूँ ना, मेरा सबसे बड़ा खासियत ये है कि मैं हर मोमेंट पर शांति रहता हूँ, इसीलिए इस वक्त भी मुझे शांत रहना पड़ेगा। शांत हूँ। देखो देखो यार देखो, माँ कसम मैं बहुत ही ज्यादा शांत हूँ। शांत 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 शांत। इसकी माँ का माई चुदाई, शांति नहीं रहूंगा शांत, नहीं रहूंगा शांत। आज एक घंटा मेरा नहीं रहूंगा शांत। चलो मेरा पूरा का पूरा दाव हार्ट ही खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गया यार, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी अपने सीनियर को ये बोले कि उसको इस तरह से एक्सप्रेशन करता हुआ देख कर ये भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर आप ठीक तो है ना? कहीं मैंने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी ना? लेकिन क्या अपना सीनियर तो स्टन था और अपने एमसी की बातों को सुनकर बहुत ही गौर से बस उसको ही देखे जा रहा था। एमसी भी लाइक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन सीनियर को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। लगता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। हाँ यार हाँ, मैंने सच्ची में बहुत ही बड़ी गलती कर दी होगी। उधर सीनियर तो कुछ और ही सोचे जा रहा था कि गलत है यार, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत तो जरूर है। और साला ये पिल ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगते। जरा इसके कलर तो देखो, जरा इस पिल का साइज तो देखो, बहुत ही बड़ा, और ऊपर से इसकी क्वालिटी माँ कसम बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। एक हायर ग्रेड का पिल क्या होता है? बस इतना ही ना कि उसका कलर कुछ ज्यादा वाइब्रेंट हो, वो कुछ ज्यादा बड़ा, उसमें कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से फिनिशिंग हो, और ये सारे के सारे गुण इस पिल में साला ऑलरेडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऊपर से इसका क्रिस्टल क्लियर फिनिश और इसका ऑरा तो महसूस करो, लाजवाब 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 यार, लाजवाब, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। अगर मैंने इस पिल को एब्जॉर्ब कर लिया ना, तब देखना मेरा लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एक काम करता हूँ, बिना किसी के पता चला ही ट्राई करता हूँ। और ये बोलकर उस पिल से जो एनर्जी निकल रही थी ना, उसको अपना जो एमसी था वो भी सांस के द्वारा बहुत ही स्पीड से इनहेल कर लेता है। और सच्ची में फायदा होता है, जहाँ पर उस फायदे को देखकर अपना सीनियर भी पूरे के पूरे तरीके से हक्का बक्का रह जाता है, जहाँ पर वो भी अंदर ही अंदर पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि सही बात है, ये पिल साला, ये पिल तो गैदरिंग स्पीड पिल है, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, साला सुप्रीम ग्रेड का स्पीड गैदरिंग पिल है। तभी अचानक से अपने मुंह को फेरते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि एक मिनट, मास्टर ने क्या बोला था कि हमारा सेक्ट और हमारे बारे में इस बंदे के सामने तो बिल्कुल भी रिवील नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन को देखने के बाद तो ये लग रहा है कि साला आज मेरे गलती के कारण सारा का सारा कांड रिवील हो जाएगा। पर क्या करूं, साला सामने वाला बंदा है ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड। नहीं ना भाभी ना, रिवील नहीं होने दूंगा, अरे बिल्कुल भी रिवील नहीं होने दूंगा। और अचानक से फुल एटीट्यूड में बोलता है कि गुड, ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि तुम्हारा कल्टीवेशन बिल्कुल सही रास्ते पर है। नाइस, बस इसी तरह से कोशिश करते रहो, फिर देखना एक दिन हम सभी से आगे निकल जाओगे, समझे? और हाँ, मेरा जाने का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं फिर कभी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बोल देता है कि ठीक है, और कंफ्यूज था कि आखिर सीनियर को क्या हो गया, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए ना? खैर छोड़ो यार, अब जबकि वो जा चुके हैं तो अब बारी अल्केमी की प्रैक्टिस करने की। और ये बोलकर बैठ जाता है, लेकिन क्या साला अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा कुछ था कि यार मैंने तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई नहीं। अगर मैंने अपने ब्रेक थ्रू और अपने बॉडी रिफाइनमेंट और ब्रीथ कंट्रोल के बारे में बता देता ना, तो पक्का सीनियर ब्रदर लिटरली में बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और तारीफ करते सो अलग। और दूसरे ही पल अचानक से उदास भी हो जाता है कि नहीं यार, इस तरह के झाड़ भर के सफलता पाने के बाद मैं इतना खुश नहीं हो सकता, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मुझे शांत रहना चाहिए और शांत ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सीनियर है ना, ये साला मुझसे भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, समझे? इसीलिए मुझे अपना सारा का सारा फोकस और सारा का सारा कंसंट्रेशन अपने कल्टीवेशन में लगाना चाहिए और किसी पे भी नहीं। सीन चेंज होता है अपने दूसरे वाले सेकंड सीनियर ब्रदर के रेसिडेंस पर, जहाँ पर बात करें अपने दूसरे वाले सेकंड सीनियर की, तो वो लिटरली में यार पूरे के पूरे तरीके से उदास था और रोए जा रहा था कि 10 साल यार, 10 साल मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी का 10 साल इस अल्केमी को सीखने में बिता दिया, लेकिन मिला क्या? बाबा जी का टल्लो। मैं अभी तक लिटरली में सिर्फ मिड ग्रेड का पीली बना सकता हूँ, और ये बंदा चला इसके आए में तो कुछ महीने बना, तो ये पता चला इतना टैलेंटेड कैसे निकला। मर जाऊंगा यार, नहीं जीऊंगा, जीना नहीं चाहता। और ये बोलकर साला सच्ची में यार पूरे का पूरे तरीके से फूट कर रोए जा रहा था कि तेरी बहन की हट मेरे रास्ते से, साला मैं इतना नल्ला क्यों? और फिर से रोने लगता है, और इस बार तो लिटरली मेरा साला और भी कस के चिल्लाते हुए रोए जा रहा था कि क्यों ऐसा क्यों? साला इतनी देर से मैं शांत और स्टोर आने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों
नहीं हो पा रहा मुझसे। और ऊपर से रही इस बंदे की बात, तो ये साला जीनियस नहीं है बल्कि मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, बहुत ही बड़ा वाला मॉन्स्टर, मेरे जूनियर ब्रदर मॉन्स्टर है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर रात हो चुकी थी और पहाड़ के ऊपर अपना जो दूसरा वाला सेकंड सीनियर था ना, वो भी मस्त आराम से उदासी के माहौल में बैठा पड़ा था। इतना तो मुझको बता दे, करूँ क्या यारा, लेबल है मेरा कम भी, हूँ मैं झटभर का बंदा, फिर भी मुझसे कुछ ना उखड़ा। मर जाऊंगा भाई चोद, मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा यार, मर जाऊंगा। दिल टूट गया मेरा, साला मेरे पूरे के पूरे मेहनत मुझे बदन ने मूड डाला। चलो चलो यार चलो, कम से कम अपना मूड ठीक करने के लिए इस पेंटिंग में एक पोएम ही लिख देता हूँ। हाँ लिख देता हूँ यार, लिख दूंगा, लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे पोएम्स है, अब उसमें से कौन सा लिखूंगा, साला मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे शुरुआती का लाइन ही नहीं पता, आखिर स्टार्ट कहाँ से करूँ। आइडिया, चलो ये ट्राई कर देखता हूँ। और ये बोलकर लिटरली में यार वहाँ पर एक पोएम को लिखने के लिए फाइनली अपने ब्रश को भी उठा लेता है और साला लिख भी देता है। और लिखने के बाद फाइनली अपने लिखे हुए शब्दों को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि ना 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 ना, ये पोएम साला मुझे उतना भी ठीक नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए था। एक काम करता हूँ, काट के इस पोएम को फिर से लिखता हूँ। पर अब दिक्कत की बात तो ये हो गई साला दूसरा पोएम क्या लिखूं। और ये बोलकर तभी अचानक से चौंक जाता है क्योंकि अपने सीनियर के दिमाग में फाइनली एक पोएम आ चुका था। और लिखते हुए बोलता है कि हाँ मैं लिखूंगा माँ का भोसड़ा आ। और सब चीज डन हो जाता है। जहाँ पर अपने काम को इस तरह से पूरा होता है वो देखकर अपना सीनियर भी फुल खुश कि माय गॉड मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, माँ कसम मैंने बहुत ही खतरनाक लेवल का पोएम लिख डाला। अब देखना जब मेरा लिखा हुआ पोएम सीनियर ब्रदर देखेंगे ना, उसकी पूरी की पूरी तरीके से गाड़ जल जाएगी। और यही तो मैं चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ और हाँ उसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी। पर इसकी बहन की ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार आज का मौसम इतना खराब कैसे हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस मौसम को देखने के बाद लिटरली में यार मेरे मन में बहुत ही ज्यादा उदासी छाई जा रही है। और ये बोलकर सच्ची में यार ये बंदा भी लिटरली में अपने सीनियर के जैसा चांद के नीचे बैठ जाता है, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड एक लड़की भी पहाड़ों के नीचे बैठ कर मस्त आराम से देखी जा रही थी। और बोलती है कि तीसर के सीनियर एक बात बताइए, कहीं ये दूसर के सीनियर पागल तो नहीं हो गए ना। हाँ वो जगह भड़के की थी ना, तो फिर दूसर का वहाँ पर क्या कर रहा। लेकिन यार इस लड़की के बिना साला हाथी हो गई। जब वहाँ पर पहल का सीनियर था तब इसे दूसर के वाले से पूछा था, और जब वहाँ पर दूसर का सीनियर है तब ये तीसर के वाले से पूछ रहा है। गजब। बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली वहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन दिखने से तो ये लग रहा है कि वो बड़के से बहुत ही ज्यादा जलते हैं, इसलिए देखो तो वो उनकी कॉपी किए जा रहे हैं। और क्या ये बात सही नहीं है कि वो खुद को उनसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम समझते हैं। हाँ? और ये रहा अपना तीसरा वाला बड़का सीनियर ब्रदर जिसका नाम वांग था। लड़की बोलती है कि नहीं यार तुम जो कुछ भी बोल रहे हो ना मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल सही है, समझे। तुम्हें पता भी है कि मैंने आज क्या देखा, ये जो दूसरा वाला बड़का सीनियर है ना ये साला फूट फूट कर रो रहा था। रो रहा था, पर क्यों, आखिर अचानक से इसको क्या हो गया। लड़की बताती है कि देखो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा कांड अपने जूनियर ब्रदर के लिए हो रहा है, क्योंकि उसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा पुअर है, जिसको सिखाने में सबसे पहले बड़का वाला सीनियर ब्रदर फेल हुआ। अब जरा देखो तो साला दूसरा वाला भी सीनियर ब्रदर फेल हो गया। गजब। सुनो ना एक काम करो, मुझे लगता है कि तुम छोटके वाले को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा सकते हो, तो क्यों ना तुम ट्राई करते हो। क्या का सिखा सकता हूँ? अरे नहीं यार, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे फॉर्मेशन असेसमेंट के लिए जाना है? और अगर सच्ची में तुम्हें सिखाना ही है ना तो जाओ, जगह चौथे और पांचवें को पूछो, हो सकता है कि वो लोग फ्री हो और शायद इस बंदे को भी सिखा डाले। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम जानते भी हो ये जो चौथा और पांचवा है ना ये साला पहाड़ से नीचे गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। मैं सोच रही हूँ कैसा रहेगा कि इस बंदे को सिखाने के लिए अपने सीनियर सिस्टर को बोलूं। तो बोलो क्या बोलते हो? अरे यार अब क्या ही बोलूं, अब जबकि तुमने सीनियर सिस्टर की बात उठाई दी हो तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदी जो है ना वो साला कल्टीवेशन सिखाने में उतनी भी अच्छी होगी। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा बेटर है, ये तो तुम्हें मालूम ही है ना। लेकिन वो अलग बात है कि ये जो सीनियर सिस्टर है ना ये थोड़ी पागलों की तरफ बर्ताव करती है। सच्ची में इसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये सुनकर तीसरा वाला भी मौका रहते ही भाग जाता है और भागते हुए बोले जा रहा था कि तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम कर सकती हो, लेकिन हाँ इन मामलों में मेरा नाम बिल्कुल भी मत घसीटना, समझ गई ना। मैं नहीं चाहता कि इन चीजों को लेकर मैं फंसूं। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये लड़की भी अपने दूसरे वाले बड़के सीनियर ब्रदर को देखते हुए मन ही मन सोचती है एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, जगह सीनियर सिस्टर से पूछ लेती हूँ क्या वो सच्ची में जूनियर ब्रदर को सिखाने में इंटरेस्ट भी है या फिर नहीं। सीन
सीन चेंज होता है दूसरे के वाले बड़के सीनियर ब्रदर पर, जो कि मस्त आराम से बैठकर उदास था और पलटते हुए बोलता है कि कौन कौन है बे? खबरदार मुझे किसी ने याद करने की कोशिश की, साला तिरछी आंख से माँ कसम गाड़ मार लूंगा, समझ गए ना? तभी परेशान होते हुए बोलता है कि यार पता नहीं क्यों आधी रात हो गई ना, तो फिर बताओ मेरे ये बाइयां क्यों फड़क रही है? अब ये मत बोला कि बहुत ही बढ़िया नौनी होने वाली है। और पागलों की तरह हंसने लगता है कि आज एक घंटा का नौनी, आज जो मेरे साथ हुआ उससे बदतर क्या ही हो जाएगा, इसीलिए मैं तो चला सोने, अब जो होगा कल देखा जाएगा। और ये बोलकर लिटरली में यार अपना जो दूसरा का वाला बड़का सीनियर था वो सोने के लिए भाग जाता है। सीन चेंज होता है दूसरे दिन सुबह सुबह अपने सेक्ट में, जहाँ पर ये दोनों मास्टर और डिसेबल फाइनली आ चुके थे। और मास्टर तो रो ही जा रहा था कि बाप रे आखिरकार आखिरकार मैं अपने सेक्ट में फाइनली आ ही गया। तभी हमें राइटर की तरफ से बताया जाता है कि अगला जो वीक है ना उसमें सीनियर सिस्टर का खतरनाक लेवल का अपीयरेंस दिखाया जाएगा, समझे? और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।